सबकी जो संघ की आइडियोलॉजी है, संघ इसकी पूरी परिपाटी रची गई है और एक तरीके से इसको जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। तो पुलिस की ड्रेस में संघ के लोग आ रहे थे, पुलिस खड़ी देख रही थी। मैंने वहां पे देखा कि कैसे वो लोग वहां से पथराव करते थे किसानों के ऊपर। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। हमारे साथ हैं जबर सिंह, जो पहले आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, और हमारे साथ हैं अमीना शेरवानी जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं। कई सारे मुद्दों पर पहले भी हम इनसे आपको रूबरू करा चुके हैं। बात करते हैं देश में जो तनाव का माहौल है। मध्य प्रदेश का खरगोन हो, कर्नाटक का हुबली हो, या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो, सब जगह शोभा यात्रा के बाद हमें झड़प हिंसा देखने को मिली है। इस वक्त कोई भी ये समझ नहीं रहा कि देश में आखिर ये सब हो क्यों रहा है। देखा जाए तो पैटर्न हमें एक जैसा ही देखने को मिलता है। शोभा यात्रा निकलती है, उसके बाद कुछ नारे लगते हैं, दूसरे जो समुदाय है फिर उधर से कुछ रिएक्शन होता है, और उसके बाद वो झड़प हिंसा में बदल जाती है। उसके बाद जो मीडिया पे चलता है वो आप लोगों के सामने है। मैं सबसे पहले जबर सिंह से पूछना चाहूंगा, आपने सारी चीजें बहुत क्लोजली देखी हैं। जो एक समुदाय का आरोप है कि जिस तरह के हमारे मोहल्ले में आके भड़काने का काम किया जा रहा है, क्या वाकई में हो रहा है? उसके बाद हम अमीना जी से जानेंगे उन दूसरे पक्ष का कि क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जबर जी, पहले आपसे सवाल है, ये सब क्यों हो रहा है और एक ही जैसा पैटर्न क्यों है? देखिए इकराम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह जो हो रहा है ये अचानक नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इसकी सबकी जो संघ की आइडियोलॉजी है, संघ इसकी पूरी परिपाटी रची गई है और एक तरीके से इसको जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। हाँ, अभी आपने देखेंगे कि दिल्ली में दंगा हो रहा है, जहां भी दंगे हो रहे हैं, राजस्थान में दंगे हुए, दंगे वहां पे हो रहे हैं जहां पे इनकी सरकार नहीं है। अच्छा। एक तरीके से जो दूसरा समुदाय है, जिसको मुस्लिम समुदाय बोलते हैं, उनका मनोबल डाउन करने के लिए एक तरीके से कैसे इनके लोग गुलाम रहे। लेकिन ये मध्य प्रदेश में तो इनकी सरकार थी, वहां पर भी तो हुआ। कर्नाटक में भी तो इनकी सरकार है। अब चुनाव आने वाले हैं ना थोड़ी दिनों में। अच्छा। हाँ, ये चुनाव आने वाले हैं, ये दंगा हर चाल इनकी वो राजनीति ही रहती है। अब जो संघ था, संघ पहले कहा जाता था कि बीजेपी संघ के अनुसार चलती थी, अच्छा। लेकिन आजकल जो है, आजकल संघ बीजेपी के अनुसार चल रहा है। अच्छा, तो ये हाँ, जो हमें जो देखने को मिल रहा है, जय श्री राम हर जगह वही है, दूसरे समुदाय के जाके बाहर जो नारेबाजी करते हैं, इस बात में कितना सच्चाई क्या है? जानबूझकर किया जा रहा है सारी चीजें? थोड़ा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बहुत क्लोजली देखी हैं। देखिए राम भाई, मैं भी संघ का प्रचारक था और मैंने सारी चीजें बहुत नीचे स्तर तक गया। मैं इनमें जो मैंने इन्वॉल्व किया, कहीं लड़ाई नहीं होती। कोई समुदाय नहीं चाहता कि मेरे बच्चे खराब हों, कोई हम्म, नहीं चाहता कि हमारे बच्चे आतंकवादी बने, ना हिंदू चाहते ना मुस्लिम चाहते। हम्म, लेकिन जब इनको राजनीतिक रूप दिया जाता है, ये इसको कहते हैं कि तुम्हारा टिकट हो जाएगा, तुम्हारा सभासदी का हो जाएगा, तुम्हारे विधायकी का हो जाएगा, तो सारे कुल मिला राजनीतिक के बच्चे हैं, बहुत कम उम्र के नौजवान हैं, आपको लगता है उनका फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है? वो क्यों हो रहा है और किस समुदाय से, किस जाति समुदाय से वो आते हैं? ये सब जो है इनका ओबीसी वर्ग के लोग हैं। अच्छा। हाँ, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, इनका जनरल कास्टिज्म जो है, जनरल कास्ट के जो लोग हैं उनके बच्चे नहीं है। अच्छा। ये सारे आप देखेंगे एससी एसटी ओबीसी, इनको ही धर्मांध का रूप दे दिया गया। आजकल आरएसएस बहुत बड़ा विकराल रूप ले गया। जैसे पहले रक्त बीज था, हम्म, एक राक्षस का वर्णन आता है मार्कंडे पुराण में, रक्त बीज। हम्म, तो रक्त बीज का क्या था कि उसकी रक्त की एक बूंद जब धरती पे गिरती थी तो 10 रक्त बीज पैदा होते थे। तो जैसे रक्त बीज की एक बूंद निकलती थी खून की, तो 10 राक्षस पैदा होते थे उससे। जी। ऐसे ही आज आरएसएस भी ऐसा ही रूप ले गया कि आप हम्म, एक आरएसएस के बंदे को छेड़िए तो 10 उसी के साथ हो जाएंगे हमारे समाज के लोग। अच्छा। अमीना हाँ, जी, तो आप कितनी सहमत हैं? आप ये बताएं अमीना जी, जिस तरह की दोनों तरफ से छोटे बच्चों के साथ ये जो फ्यूचर खराब करने का काम किया जा रहा है, अमीना जी। तो हम जब छोटे हुआ करते थे 70 और 80 की दशक में, हमने देखा था कि एकदम से बहुत सारे मदरसे और मस्जिदें और फलाना दारुल ये और दारुल वो और खुलने लगे। इसकी फंडिंग हुई, सऊदी अरेबिया से पैसे आते थे, कि अमेरिकन सीआईए भेजता था, कौन भेजता था हमें समझ में नहीं आया। हमारा मुसलमानों का एक हंसता खेलता समाज था, जो धीरे धीरे मुख्य धारा में इंटीग्रेट हो रहा था। हम लोग अपनी गंगा जमनी तहजीब को, हम लोग सिंक्रेटिक कल्चर में रहा करते थे, और हम लोग का हिंदुस्तानी इस्लाम बिल्कुल अलग किस्म का इस्लाम था। मैं तो
हिंदुस्तान को, भारत को मैं इस्लाम की जसोदा मैया कहती हूँ। जैसे कृष्ण कन्हैया को जसोदा मैया की गोद मिली, वैसे इस्लाम को हिंदुस्तान की भारत माता की गोद मिली थी। और इस्लाम ने एक बहुत ही अच्छा रूप लिया था हिंदुस्तान में, ऐसा रूप लिया था जो पूरी दुनिया के लिए मुफीद हो सकता था। और ये इसको सैबोटाज करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे गए कि किस तरह से मुसलमानों को नासूर बना दिया जाए देश के लिए और दुनिया के लिए, ताकि मुसलमानों का खात्मा फिर किया जा सके। आप समझिए ये चीजें तो पिछले कुछ 5-6 सालों में ज्यादा बढ़ी हैं, तो नहीं, किसी भी चीज की का बीज जो है, आप वृक्ष का बीज आज बोते हैं तो 30 बरस बाद, 25 बरस बाद एक बड़ा वृक्ष वहां पर तैयार होता है। तो बीज हम लोग के रेडिकलाइजेशन के 70-80 के दशक में बोना शुरू हुए, पेड़ बड़ा हुआ और अब हम उसका कड़वा फल जो है वो देख रहे हैं। एक तरफ से जब मुसलमान रेडिकलाइज हो गए, जब मुसलमानों में ये बात शुरू हो गई कि होली के दिन अगर हमारे कुर्ते पर रंग की एक छींट गिर गई तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये बातें ऐसी तो हमने कभी सुनी नहीं थी। जब हम लोग ने ये शुरू किया, हम लोग के रेडिकलाइजेशन के बाद, तो हिंदू भी धीरे धीरे हमसे कटने लगा, हमसे नफरत। ये एक सोची समझी साजिश है और ये एक तरफ से कामयाब नहीं हो सकती, ये दोनों तरफ जब रेडिकलाइज होंगे तभी इनका षड्यंत्र जो है वो अपना रंग लेकर आएगा। जी, तो दोनों एक दूसरे को खून देते हैं, दोनों एक दूसरे को, जो कट्टरवादी दोनों तरफ के हैं वो एक दूसरे को इंकरेजमेंट देते हैं, दोनों एक दूसरे को खून देते हैं और फिर ये खूंखार जानवर के रूप में उठ के आ रहा है। अब एक आम हिंदू और एक आम मुसलमान एक दूसरे से कटने लगे हैं, एक दूसरे से डरने लगे हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। लेकिन एक बात मुझे बताए, ये डर अचानक पिछले 4-5 सालों में इतना कैसे बढ़ गया कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के बिल्कुल बाहर जाके बैठ के ये बोला कि अब तो हम भी यही करें। डर तो जानबूझ के बढ़ाया गया है, ये प्राकृतिक रूप से बिल्कुल नहीं बढ़ा है, कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से पंप अप करके झूठी बातें, झूठी अफवाहें फैला कर इस डर को, एक प्राकृतिक डर होता है दोनों का। कहना चाह रहा हूँ, जबर भाई इसका आप देंगे ठीक से, कैसे ये एक तरह से पुशअप किया गया, कैसे भड़काया गया, तो जबर भाई इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये उस आइडियोलॉजी पे काम कर चुके हैं, उन लोगों के साथ काम कर चुके हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं, तो ये हमें बताएंगे। जबर भाई थोड़ा पीछे होके बोलिए। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं गाजियाबाद में था, तो गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र बिल्कुल आप ऐसा ही मानिए कि मुस्लिम आबादी काफी है। मैं सिकंदराबाद रहा। हाँ, लोनी, जहांगीरपुरी, ये शास्त्री पार्क, ये तमाम ऐसे ही इलाके हैं मुस्लिम बहुल। हाँ, यहाँ पे काफी दंगे होते थे पहले जी। लेकिन 2016 के बाद जैसे ही मैं गया तो मैं वहां के लोगों से मिला तो मुझे नहीं लगा कि कोई दंगा होता है। ये सब प्रायोजित होते हैं इनके दंगे। जो वहां के दंगा करने वाले लोग थे उनसे मेरे साथ में मीटिंग हुई, तो वो चाहते थे, वो मेरे से भी यही चाहते थे कि दंगा कराएं, लेकिन हमने उनपे इतना कंट्रोल किया कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। जब तक मैं वहां रहा, 1 साल 2 साल रहा मैं वहां पे, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी दंगा करने की। तो ये सारे जो आप बात कह रहे हैं, ये सारी आपकी बातें सही हैं। सब जो ऊपर से हाईकमान से आदेश आते हैं कि इस क्षेत्र में दंगा कराना है, इस क्षेत्र में हम कमजोर हैं, क्योंकि अभी जो हिंदू हैं धर्म का चोला ओढ़े हुए बैठे हैं, तब तक इनके धर्म पे आघात किया जाता है तो इनका खून खोल जाता है। कहीं ना कहीं अभी बहुत उसमें है ना, बहुसंख्यक है अभी, तो इन्हें लगता है कि यार जैसे लोनी क्षेत्र में थोड़े कम है, यार देखो हिंदुओं पे हमला हो गया तो दूसरे क्षेत्र के लोग जो है वो सोचते हैं यार वहां हमला हो गया, चलो वहां जाके उनकी सहायता करो। अच्छा। तो ये हाँ, तो उसके बाद देखो उनकी विधायक जी भी बन गए वहां पे। हाँ, तो इसका हमने जिससे पॉलिटिकल माइलेज मिलता है और एक तरह से एक खास पार्टी सत्ता में आ जाती है। हाँ, एक खास पार्टी सत्ता में आ जाती है, सारे उसको लेकर के होते हैं। क्योंकि मैंने अंदर तक वहां सिकंदराबाद रहा, कहीं दंगे नहीं हुए, हमारे साथ में रहते थे वहां के लोग, मुस्लिम जो लोग हैं। मैं वहां के मौलानाओं से मिलता था, वहां के जो हाफिज जी हैं उनसे मिलता था, सभी से मिला, अच्छी बात करते थे। मैं मस्जिदों में गया हूँ उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने हमारे जैसे परेड होती है, रूट मार्च निकलता है, पथ संचलन बोलते हैं उसको, पुष्प वर्षा की उन्होंने मौलानाओं ने। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मौलाना भी दंगा करते हैं? ये खुद दंगे करते हैं राजनीतिक फायदा लेने के लिए। अमीना जी, मैं आपको देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। जबर भाई ने बहुत सही जवाब दिया है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और फायदा बकायदा मिलता हुआ दिखता है तो जानबूझकर प्रायोजित तरीके से कराए जाते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पहले से जो चल रहा है अचानक उसमें एक तरह से आग लगा दी गई?
मैं इसको जरा उल्टा करके देखूंगी कि हम मान लेते हैं कि आरएसएस एक बहुत बढ़िया सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पढ़ाई लिखाई का काम कर रही है, स्कूल कॉलेजेस खोले हैं, सबसे बड़ी संस्था पूरे विश्व में है आरएसएस आज। तो मैं ये कहती हूँ चलो वो दंगे नहीं कराते तो फिर उनके राज में दंगे हो कैसे रहे हैं? वो उन दंगों को रोक देना कि वो उनका इनोसेंट है, बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, जैसे कि सब लोग कहते हैं, तो उनके राज में दंगा हो कैसे रहा है? कौन दंगा करा रहा है? आरएसएस के लोग सड़कों पर उतरकर दंगों को रोक क्यों नहीं रहे? अगर वो दंगे करा नहीं रहे, मैं तो मानती हूँ बहुत नेक है, बहुत अच्छे हैं और वो दंगे नहीं करा रहे, मगर उनके होते हुए मेरी भारत माता में, जो उनकी भी भारत माता है, जिसको वो भी बहुत प्यार करते हैं और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, हमारी भारत माता में उनके होते हुए दंगे कैसे हो रहे हैं? कौन माई का लाल भारत माता में दंगे करा रहा है? आरएसएस के इतने सशक्त दौर में, आरएसएस अब तो कमजोर है नहीं, अब तो सशक्त है, इतनी सशक्त आरएसएस के दौर में कौन माई का लाल दंगे करवा सकता है? और आरएसएस उनको पकड़ के रोक क्यों नहीं रही है? उनका हाथ रोक क्यों नहीं रही है? मैं तो ये कहूंगी। ये भी बड़ा सवाल है जबर भाई, ये पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही इन चीजों को? एक सवाल आपसे बस ये पूछना चाहता। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस कंट्रोल क्यों करेगी, क्योंकि सत्ता में उनको लोग बैठे हैं। अच्छा। हाँ, मैं अभी देखो आपको पिछले साल का बताऊं, मैं किसान आंदोलन में था, जनवरी 27 जनवरी 28 और लगभग में 1 डेढ़ महीना वहीं रहा। तब वो जो आक्रमण करते थे आरएसएस के लोग वहां करके, उस समय में वहीं था। तो पुलिस की ड्रेस में संघ के लोग आ रहे थे, पुलिस खड़ी देख रही थी, मैंने वहां पे देखा कि कैसे वो लोग वहां से पथराव करते थे किसानों के ऊपर। अच्छा। हाँ, जो संघ के लोग थे, फिर उनको राजा राज गुरु जी हैं खालसा पंथ के पंजाब वाले, तब उन्होंने वहां से चेतावनी दी थी कि मोहन भागवत आप क्या 50-50 भेज रहे हो, तुम 1 लाख भी इकट्ठे भेज दो, हम उनके ट्रक में काट के भर दे फेंक देंगे। तो तब जाके संघ के लोगों का काबू में हुए थे वो, वरना वो रोज पत्थर फेंक के जाते थे। अमीना जी देखिए, ये भी एक पहलू है, क्योंकि पहले भी दिल्ली दंगों के दौरान हमने देखा ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जब बहुत सारे लोग दिल्ली पुलिस की ड्रेस में दिखाई दिए थे। कई सारी ऐसी वीडियो वायरल भी हुई थी और जबर भाई ने भी इस चीज को दोहराया कि ये किसान आंदोलन में भी हमें देखने को मिला था। और जो आज फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं किसी की दुख नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो नहीं देखी, मैं कुछ नहीं देखा, मैं साक्षात अपनी आंखों से देखा वहां पे। तो देखिए ये पूरी तरह से कितनी साजिश की बू इसमें आ रही है अमीना जी, फिर भी आप कह रहे हैं कि दोनों कम्युनिटी गलत है। देखिए कहीं ना कोई ना कुछ इन दोनों के पीछे, दोनों को भड़काने का कोई ना कोई काम कर रहा है। कम्युनिटीज को, वो तो इनोसेंट विक्टिम्स हैं, मगर अब कम्युनिटीज को भी समझ जाना चाहिए कि ये षड्यंत्र है। अगर हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, हम हिंदुओं और मुसलमानों, हमारे देश के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है एक संस्था का, और हम बार बार उस षड्यंत्र में फंस जाते हैं, तो मूर्ख तो हम भी हुए। अगर हमें मालूम है कि षड्यंत्र है, तो उस षड्यंत्र को समझ के हमें अपने रिश्तों को इतना मजबूत और इतना पक्का करना चाहिए कि कोई माई का लाल हमको जुदा न कर पाए एक दूसरे से। हमें अपनी, जब बीमारी आती है तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपने प्रेम को स्ट्रॉन्ग करना होगा हिंदू मुसलमानों के, कि कोई हमें तोड़ ना सके, कोई हमें जुदा ना कर सके, कोई हमें एक दूसरे के खिलाफ बरगला ना सके। हम एक परिवार हैं, हम एक खानदान हैं, हम एक खून है, हमारा डीएनए तक एक है, हम एक देश की वासी हैं। एक जरा सा अगर हमारा धर्म अलग हो गया, हमारा इष्ट देवता जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, अगर उसका नाम अलग हो गया, जज्बा तो एक ही है। कि कैसे हम लोग छोटी छोटी हमारे बीच में जो दरारें होती हैं, इतनी बड़ी खाइयां आकर कोई कैसे बना देता, खास तौर से जब हम ये जानते हैं कि ये ऐसा हो रहा। अगर हम अनजान हो तो मैं समझ सकती हूँ कि हम अनजान हैं, जानते हुए हम बहुत बढ़िया बात कही आपने अमीना जी। और आज का ये एपिसोड हम यहीं पे रोकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बार बार हमें कोई कैसे बेवकूफ बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जबर भाई जी। मैं एक बात कहूंगा, जैसे अमीना जी ने भी बोला था कि ऐसा कौन है जो हमारे बीच दंगे कराता है। इस बात पे संघ के जो सरकार वहां इस समय दत्तात्रेय होंसबले जी, जब पीडीपी से उनका समझौता हुआ था कश्मीर में, तो उस समय उनसे किसी ने सवाल पूछा था कि मुस्लिम, जब आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हो, तो फिर मुसलमानों के साथ में लड़ाई क्यों करते हो? तो दत्तात्रेय होंसबले जी का उत्तर उसमें यह आया था कि महाभारत में कौरव पांडव भी भाई भाई थे। अच्छा। हाँ, उनकी भी लड़ाई थी, ऐसे ही हमारी लड़ाई है। सत्ता के लिए लड़ाई होगी। हाँ, सत्ता के लिए लड़ाई होगी।
जी, तो संघ बहुत के बहुत वरिष्ठ शुक्रिया जबर अधिकारी भाई, बोलते आपने हैं। ये बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है और खुद आरएसएस और के एक तरह से बड़े हम कार्यकर्ता का नाम लेकर दिया है। रहे हैं कि जैसे कि उस समय भी परिवार की बहुओं को, बेटियों को निर्वस्त्र किया गया था, अंबा अंबालिका को उठा के लाए थे, उसके बाद द्रौपदी का क्या हाल किया था, तो वही जी हाल आज हम फिर अपनी औरतों का कर रहे हैं। खुली डील, सुल्ली डील, और फिर एक ऐसी ही गंदी वेबसाइट कुछ बदतमीज लोगों ने हिंदू औरतों के खिलाफ भी बनाने की कोशिश की थी। औरतों की अस्मिता को हर बार दांव पे लगाया जाता है। आज भी अंबा अंबालिका और द्रौपदी के साथ वही हरकत हो रही है। सचमुच ये एक नवीन महाभारत लड़ी जा रही है हमारे देश में, और हमें देखना लेकिन है फिर कि भी ये हम देखिए कि जबर भाई जैसे लोग हैं, अमीना जैसे लोग हैं, हम हैं, एक जगह इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, ये भी एक मिसाल है इस देश में। और ऐसे इस चीज की ज्यादा बड़ी तादाद है हमारे देश में, ज्यादा बड़ी तादाद में लोग चाहते हैं कि सब लोग अमन से रहें। ये कुछ छुट-मुट लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और इस एपिसोड में मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा दर्शकों कि देखिए जिस तरह से हम और आप सब साथ रह रहे हैं, ऐसे आप भी देश के माहौल को बिल्कुल ठीक रखें, किसी भ्रम में ना पड़े। आज का एपिसोड इतना ही था। किसी और डिबेट में इन दोनों को फिर आपसे मुलाकात कराऊंगा। जबर भाई की बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अमीना जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस डिबेट में हिस्सा लिया। ऐसे ही और लोगों से भी आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। जबर भाई के पास एक अच्छा खासा डेटा है, उनसे लगातार बातें होती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप इंदोज देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें।